भाग भाग ट्रेन की पिशाचनी। पिछले भाग में आपने देखा मयूरी की माँ आभा और नील से मिलती है। अब आगे आभा अब कहती है प्यार और जंग में सब जायज है। मैं समर को पाना चाहती थी, बस मैंने ये बात समर को बताई भी थी, लेकिन इसने सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे प्यार को ठुकरा दिया। अब समर कहता है मैं तुम पर भरोसा कर बैठा, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी जो आज मेरी और मयूरी की जान का दुश्मन बन बैठा। अब वो सभी इन दोनों को घेर लेते हैं और जैसे ही अपनी तलवारों से वार करने लगते हैं, मयूरी और समर गले लग जाते हैं। उन सबों की तलवारें उन दोनों के शरीरों के आर पार हो जाती है। दोनों लहूलुहान हो जाते हैं और आभा उन्हें देखकर चीख पड़ती है। अब वो सभी अपनी तलवारों को खून साफ करते हुए चलती हुई ट्रेन से कूद जाते हैं। दोनों की आखिरी सांसें चल रही है और तड़पते हुए एक दूसरे के गले लग रहे हैं। लेकिन आभा से ये भी बर्दाश्त नहीं होता और वो मयूरी को बालों से खींचकर समर से अलग कर देती है, जिससे समर तड़प जाता है। अब आभा समर के नज़दीक आती है और कहती है जब तुम मेरे नहीं हो सके तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। ये कहकर वो एक चंडालिका की तरह खड़ी होकर हंसने लगती है, जो समर से देखा नहीं जाता। वो गुस्से में खड़ा होता है और अपने शरीर की तलवार निकालकर आभा के शरीर के आर पार कर देता है, जिससे चीख मारकर वो वहीं गिर जाती है। अब समर भी नीचे मयूरी के पास गिर जाता है। दोनों तड़प रहे हैं। तभी आभा अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहती है मैं फिर आऊंगी समर और तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगी। तुम दोनों को तो मैं मारकर भी एक नहीं होने दूंगी। ये कहकर वो मर जाती है। अब मयूरी और समर भी एक दूसरे में खोए हुए उसी ट्रेन में मर जाती है। इस तरह आभा, समर और मयूरी तीनों ही एक बेहद दर्दनाक मौत पाते हैं। वर्तमान समय। अतीत की इस दर्दनाक कहानी को सुनकर नील की आंखें भर आती है और उसे सब याद भी आ जाता है। वो अब रोते हुए मयूरी से कहता है कितना बदनसीब हूँ मैं जो अपनी मयूरी को नहीं पहचान पाया। और तुम कैसे जानती थी सब? क्या तुम्हें पिछले जन्म याद था अपना? अब मयूरी मुस्कुराने लगती है, परंतु आंखों से उसकी दर्द छलक रहा है। अब वो कहती है मेरी ऐसी किस्मत कहा कि मेरा अगला जन्म हो जाता और इस तड़प और विरवा के दर्द से मुक्ति मिले। अब नील कहता है क्या मतलब है तुम्हारा मयूरी, मुझे साफ साफ बताओ। अब मयूरी कहती है मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसके बाद तुम्हें तो मुक्ति मिल गई और तुमने कई जन्म लिए, लेकिन मुझे जन्म नहीं मिला। तुम्हारी तलाश में मैं कब से भटक रही हूँ, एक रूह बनकर। ये बात सुनकर नील हैरान हो जाता है और कहता है इसका मतलब तुम जिंदा लड़की नहीं हो? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मयूरी अब कहती है अभी थोड़ी कहानी बाकी है नील, क्या तुम सुनना चाहोगे? हाँ मयूरी, प्लीज मुझे सारी बात बताओ, क्या बताना चाहती हो तुम? अब मयूरी उसे बताती है हम तीनों के मरने की खबर भैरवानंद ने अपनी तांत्रिकी शक्तियों से लगा ली थी। वो तभी उठकर उस ट्रेन की ओर चल दिया। वो ट्रेन जब तक अगले स्टेशन पर पहुंचती है तो एक ही डिब्बे में 3 लाशें देखकर कोहराम फैल जाता है। उस डिब्बे को ट्रेन से अलग कर दिया गया जाता है और हम तीनों की लाशें डिब्बे में से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। उसी रात भैरवानंद ने अपने आदमियों के साथ हम तीनों की लाशें चुराने की कोशिश की, लेकिन मेरी बदकिस्मती से
रही कि मेरी लाश चुरा ली गई और तुम्हारी चुराने से पहले ही वहाँ कर्मचारी आ गए और तुम्हारी लाश का अंतिम संस्कार हो गया। उसी की वजह से तुम्हें मुक्ति मिल गई और तुम्हारा जन्म भी हुआ। अब भैरवानंद ने मेरी और आभा की लाशों को उठाकर अपने जंगल के बीच में एक आश्रम में रख दिया। मेरी लाश को उसने वही जंगल में दबाकर मेरी आत्मा को अपने काबू में कर लिया और अपनी बेटी आभा में तांत्रिकी विद्या द्वारा शक्तियां डालकर उसे एक जीती जागती लाश बना दिया। वो एक पिशाचनी बन गई। ट्रेन में मरने की वजह से उसके आकर्षण का मुख्य केंद्र ट्रेन ही हो गया। इसी इलाके में मरने की वजह से ये सारा इलाका उसी का हो गया। ये सारा इलाका उसी के द्वारा शापित इलाका है। वो खुद को जवान रखने के लिए हमेशा ट्रेनों में चढ़ती है और किसी का भी खून पी जाती है। अब नील उससे पूछता है, तो तुम कैसे आजाद हुई उस भैरवानंद की कैद से? मयूरी बताती है, चाहे मैं एक आत्मा हूँ लेकिन ईश्वर का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। उसकी गिरफ्त में भी मैं दिन रात मन ही मन में भगवान को याद करती रही और वर्षों की पूजा से प्रसन्न होकर ईश्वर ने मुझे उसकी कैद से आज़ाद कर दिया और बहुत सी शक्तियाँ भी दी। जब भी आभा किसी बेगुनाह का खून पीने लगती है तो मैं उस मनुष्य की ढाल बनकर रक्षा करती हूँ। कभी वो जीत जाती है तो कभी मैं। सदियों से हम दोनों की लड़ाई चल रही है जिसका अंत शायद अब तुम्हारे आने से हो सके। मयूरी की आंखों में एक उम्मीद दिखाई दे रही है जिसे देखकर नील भी बहुत खुश है। अब आगे मयूरी बताती है कि कुछ वर्षों पश्चात भैरवानंद और उसकी पत्नी भी मर गए, लेकिन उनकी आत्माएं बहुत शक्तिशाली हो गई। अब जिस महल में उन्होंने तुम्हें रखा हुआ था वो इन तीनों का ही है। उनकी काली शक्तियों ही इस महल में विराजमान है। उन तीनों की शक्तियां अपार हो चुकी है, अब जिनका सामना करना बहुत मुश्किल है। ओह, तो ये बात है, नील कहता है, लेकिन मैं तो जिस ट्रेन में बैठा था वो लोगों से भरी हुई थी। फिर मैं दूसरी ट्रेन में कब और कैसे चढ़ गया, ये बात मुझे समझ नहीं आई। वो ट्रेन तो बहुत खतरनाक थी, उसमें तो मुर्दा ही सो रहे थे। बस ये सब क्या है, कौन सी पहेली है ये? मयूरी अब कहती है, तुम अपने सफर की शुरुआत से लेकर अंत तक की सभी बातें याद करो, फिर तुम्हें इस सवाल का जवाब दूंगी। नील अब अपने सफर की शुरुआत से लेकर अंत तक एक एक पल याद करता है और तो उसे याद करते ही वो चौंक जाता है और कहता है, मुझे याद आया अब कि कहाँ से गड़बड़ हुई है। नील अपने दिमाग पर जोर डालता है और याद आता है जब वो एक प्लेटफॉर्म पर टकराया था। अब वो सब समझ रहा है कि मयूरी से पूछता है, मयूरी, क्या जब मैं आभा से एक प्लेटफॉर्म पर टकराया था तभी से गलत ट्रेन में बैठा था? मयूरी कहती है, तुमने सही कहा नील, जब आभा से टकरा उसका सामान था, तुम उसका सामान समेटने में उसकी मदद कर रहे थे। तभी वो ट्रेन चली गई जिसमें तुम बैठे थे और उसके बदले में आभा की बनाई हुई जादुई ट्रेन आ गई। उस ट्रेन में जितने भी मृत व्यक्ति हैं वो सभी आभा के द्वारा ही मारे हुए हैं। नील ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, तभी पहले वाली ट्रेन में तो मुझे कुछ लग रहा था, लेकिन इस पिशाचनी की ट्रेन में तो सब सोए हुए ही लग रहे थे। लेकिन एक बात बताओ मयूरी, तुमने और आभा ने मुझे इतने सालों बाद पहचाना कैसे? मयूरी कहती है, तुम शायद भूल रहे हो कि मेरे और आभा हम दोनों के पास ही चमत्कारी शक्तियां हैं। दूसरी बात, सिर्फ तुम्हारा शरीर ही बदला है, आत्मा तो वही समर की ही है।
जिसे मैं बेपनाह प्यार करती थी। जब आभा और तुम स्टेशन पर टकराए तभी उसने तुम्हें पहचान लिया और तुम्हें अपने साथ अपनी ट्रेन में ले गई। वो तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाकर अपने साथ अपने घर ले जाना चाहती थी और एक हद तक तुम्हें ले जाकर कामयाब हो भी गई। लेकिन मेरी नज़र हर पल आभा पर ही रहती थी, तो जब मैंने तुम्हें उसके साथ उसकी ट्रेन में चढ़ते हुए देखा तो तुम्हें पहचान लिया और तभी मैं तुम्हारे साथ ही आकर बैठ गई। उसके जादू से समय वही ठहर गया और तुम उसकी बातों में फंसते गए। एक बार तो वो अपनी शक्तियों से मुझे भी कैद कराई थी, लेकिन फिर मैंने अपने मंत्रों की शक्ति से खुद को आज़ाद करवाया। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी और तुम उसके प्यार के जाल में फंसकर ट्रेन में कूद गए। अब नील को सारी बात समझ आ रही थी और वो अब मयूरी से कहता है, मयूरी मुझे तो कुछ याद ही नहीं था, इसलिए आराम से जी रहा था, लेकिन तुम्हें तो सब याद था, फिर तुम कैसे रही थी मेरे बिना। मयूरी कहती है, हर इंसान में तुम्हें ढूंढती थी और जब वर्षों बाद तुम मिले तो तुम आभा के चक्रव्यूह में फंस चुके थे, इसलिए तब हर संभव कोशिश की तुम्हें उस पिशाचिनी से बचाने की। वो तुम्हें अपने जादू में फंसाकर अपने साथ ले गई और तुम उसे अपना मानकर उसके झूठे प्यार में फंस गए। वो हर रात तुमसे संबंध बनाती और तुम्हारी शरीर की सारी शक्ति छीन लेती है। वो धीरे धीरे तुम्हें कमज़ोर कर रही है और फिर तुम्हारी आत्मा को कैद करके वो तुम्हारे शरीर को काली शक्तियों के प्रभाव से एक पिशाच बना देती। अगर ऐसा हो जाता तो तुम्हें मैं नहीं बचा सकती थी, तुम हमेशा के लिए उसके गुलाम हो जाते और उसी की तरह बेगुनाह लोगों का खून पीते। ये सारी बातें सुनकर नील अंदर तक कांप गया और बोला, शुक्र है तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं क्या से क्या हो जाता। अब मयूरी कहती है, जी हाँ, नहीं तो तुम इस बार तो उस पिशाचिनी के प्यार में पड़ ही चुके थे। नील अब मुस्कुराने लगता है और फिर मयूरी को छेड़ते हुए कहता है, क्यों तुम्हें जलन हो रही है क्या? मयूरी अब मुस्कुराने लगती है और कहती है, इंसान होती तो जरूर जलन होती, लेकिन मैं तो एक रूह हूँ और रूह से प्यार करना बखूबी जानती हूँ, इसलिए जलन का तो सवाल ही नहीं, मुझे तो बस तुम्हारी चिंता थी। अब नील मयूरी से कहता है, मयूरी तुमसे एक बात पूछनी थी। मयूरी कहती है, हाँ पूछो नील, क्या पूछना चाहते हो तुम? नील अब मयूरी से पूछता है, मयूरी मैं जानना चाहता हूँ कि तुम एक रूह हो और मैं एक इंसान, दोनों ही एक दूसरे से अलग है, लेकिन क्या मैं तुम्हें एक बार गले लगा सकता हूँ? मयूरी कहती है, अगर मैं पहले की तरह कमज़ोर रूह होती तो तुम मुझे छू भी नहीं सकते थे, लेकिन अब मैं एक शक्तिशाली रूह बन चुकी हूँ, इसलिए मैं भी किसी भी चीज़ को छू सकती हूँ और मुझे भी कोई भी छू सकता है, इसलिए मैं खुद भी आज तुम्हारे गले लगना चाहती हूँ। ये कहकर मयूरी खड़ी हो जाती है और अपनी बाहें खोलकर फैला लेती है और नील से कहती है, आओ नील, आज सदियों बाद मुझे गले लगा लो। नील उठता है और मयूरी को गले लगा लेता है और कहता है, मयूरी किसने सोचा था कि सालों बाद मिलना होगा हमारा। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो जब हम दोनों एक साथ उज्जवल भविष्य के सपने देखा करते थे। आज देखो वक्त ने हम दोनों को कहां पर लाकर खड़ा कर दिया। मयूरी भी आज सालों बाद अपने नील के गले लगी है, इसलिए वो भी नील में पूरी तरह खो चुकी है। दोनों प्यार करने वाले पंछी आज सालों के फासले मिटाकर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और एक यादगार मिलन कर रहे हैं जो कभी ना भुलाया जाए, जिसे सदियों तक याद रखा जाए।